हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विक्की। एमबीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे न्याय। क्या? न्याय, जिसको बोलते हैं सेलुज्म। क्या? सेलुज्म। तो न्याय देखिए, इससे पहले हम आपको बता दूं, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये जो न्याय है ना, वो तो बहुत आसान है। ये जो बहुत आसान है, लेकिन रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे हर एक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपका तो एक न्याय सिलूज में पूरा हो जाए और इसके बाद कथन निष्कर्ष जो आते हैं इसी में आते हैं, लेकिन इसका अगला टॉपिक है न्याय से थोड़ा ऊपर उठकर एक आता है टॉपिक कथन और निष्कर्ष। ठीक है, उसमें ही बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो जितना से जितना आप ध्यान दें इस वीडियो के अंतर्गत, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी चैप्टर है। लेकिन देखिए, इस चैप्टर में यह होता है कि कोई भी वर्ड दिया हुआ, कोई भी शब्द अक्षर दिया हुआ, उसको आप रियल मानना है। क्या? रियल मानना है। कोई भी हो, जैसे कि बकरी को कुत्ता बोल दिया जाए तो वो कुत्ता ही है। बकरी को कुत्ता बोल दिया जाए तो सच में वो कुत्ता है। आपको इस चैप्टर में, मतलब इस सेशन में, आप फिर न्याय के अंतर्गत आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी कुछ दिया उसको आप सही अर्थ करके मानिएगा। ठीक है, तो इसमें 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि देखिए, पहले तो आता है सभी का क्वेश्चन। जैसे आपके पास एग्जाम्पल दिया कि कुछ, मतलब कि जो पूरे गाय हैं वो भैंस हैं। पूरे गाय जो है भैंस हैं, मतलब सभी गायें, जैसे बोल सकते हैं सभी गायें भैंस हैं। तो सभी जो गायें हैं वो भैंस हैं। तो एक ये हो गया आपका टाइप। एक इसका बाद आता है कुछ गाय भैंस है। क्या? कुछ गाय भैंस है। ठीक है, तो कुछ जो गाय है देखिए वो क्या है? भैंस भी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सभी का कुछ। समझे? जैसे आपको बता दूं कि जैसे कि देखिए, आप हम लोग पहले क्या किए कि सभी सभी का, फिर बाद में किए कुछ का, उसके बाद आता है या नहीं, मतलब या नहीं है। इसके बाद आता है क्या? या नहीं। ठीक है, मतलब या तो भैंस है या तो गाय है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। या फिर इसके अगला टाइप आता है नहीं है। क्या? जो गाय है वो भैंस नहीं है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो इंटरेस्टिंग बनने वाली है, आप ध्यान दीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको इसकी ट्रिक आपको मिलती रहेगी। देखिए दोस्तों, न्याय करने से पहले हम लोग वेन आरेख कर लिए थे। क्या? वेन आरेख जो टॉपिक था हमारा, वो हम लोग कर चुके हैं। अगर आप उसकी वीडियो नहीं देखें तो आप उस देख लीजिए, उसमें ट्रिक बताएगी। उसी ट्रिक से हम लोग न्याय करेंगे। जब हमने वेन आरेख का स्टार्ट किया था उसी टाइम बोल दिए थे क्या कि इसके अंतर्गत, वेन आरेख के अंतर्गत न्याय, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वाहन, इस तरीके के टॉपिक हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं सभी का। जो सभी देते हैं, जैसे कि देखिए सभी किताबें कॉपी हैं। तो हम लोग वेन आरेख में पढ़े थे क्या, इस तरीके से गोला किए थे। ठीक है, जो सभी किताबें हैं, ये देखिए किताबें लिखते हैं इसमें के अंतर्गत। ठीक है, जो सभी किताबें हैं वो क्या है? कॉपी है। कॉपी है। ठीक है, जो किताबें हैं वो क्या है? कॉपी है। ठीक है, तो देखिए सभी कॉपी रजिस्टर है। ठीक है, जो सभी कॉपी है वो क्या आगे? रजिस्टर है। देखिए जो बड़ा वाला गोला है ब्लैक वाला, वो ये क्या है? रजिस्टर। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या है? ये तो कथन दिया हुआ था। कथन दिया हुआ था। देखिए दोस्तों, पहले मैं बता दे रहा हूँ कि आपको सही मानना है। चाहे आप क्वेश्चन में कुछ दिया हो, आपको उसको सही लेकर चलना है, सही अर्थ निकालना है। ठीक है, तो देखिए निष्कर्ष में सभी किताबें रजिस्टर हैं, ये पूछ रहा है क्या? सही किताबें रजिस्टर हैं। तो देखिए जो सभी किताबें हैं वो रजिस्टर है क्या? जी हाँ। आपको बता दूं कि देखिए जब हम बाहर जाएंगे, तो सभी सही होगा। जो सभी वर्ड आएगा वो हमेशा सही होगा। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ इसी के अंतर्गत कि देखिए पहले तो किताब था, ये वाला किताब। अगर बोल दिया सभी किताब कॉपी है,
देखिए कॉपी है, ये वाला कॉपी है, ठीक है। तो बाहर जा रहे हैं मतलब अंदर से बाहर जा रहे हैं। तो अगर हम अंदर से बाहर जाएं, अगर अंदर से बाहर जाएं और पूछ दिया सभी का, तो सभी में भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे सही होंगे, ठीक है। देखिए अगर बोल दिया सही सभी जो कॉपी है, सभी जो कॉपी और क्या रजिस्टर हैं, जी हाँ, क्योंकि कॉपी अंदर है और बाहर रजिस्टर है, तो हम लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर से मतलब अंदर से बाहर जा रहे हैं। जब हम अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी का जो क्वेश्चन आएगा वो सही होगा, ठीक है। अब बात करें, देखिए कुछ रजिस्टर कॉपी है, कुछ रजिस्टर कॉपी है। तो देखिए अगर हम अंदर से मतलब कि बाहर से अंदर जाएं, उस टाइम तो हम लोग अंदर से बाहर आ रहे थे, तो सभी का सही हो रहा था। अगर अंदर से बाहर जाएं और कुछ वर्ड हो तो ये भी सही होगा। जैसे देख लीजिए कुछ रजिस्टर कॉपी हैं, जी हाँ, देखिएगा आप ध्यान दीजिएगा, ग्रीन लाइन को, ये लाइन को देखिए, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है। क्या पूछ रहा है, कुछ रजिस्टर कॉपी है, तो कुछ रजिस्टर जो देखिए अंदर जा रहे हैं, देखिए अब अंदर जा रहे हैं, देखिए अंदर जा रहे हैं। देखिए फिर से बताता हूँ आपको, ये था कॉपी, ठीक है, और ये था किताब, और ये था आपका रजिस्टर, ठीक है। तो देखिए पहला तो सही हुआ था, क्या सभी किताबें जो है, ये ब्लैक वाला किताब है वो क्या था, रजिस्टर, सही बात है, क्योंकि अंदर से बाहर जा रहे थे, तो सही था, सही था। उसी तरीके से देखिए कुछ रजिस्टर कॉपी है, कुछ रजिस्टर कॉपी है। अगर बात करें कुछ की बात है और बाहर से अंदर जा रहा है तो ये सही होगा। अगर अंदर से बाहर जा रहा है तो गलत होगा, ठीक है। जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि कुछ वर्ड अगर बाहर से भी रहा है या फिर अंदर से, तो दोनों सही होगा, ठीक है। देखिए जैसे कि बताता हूँ आपको, कुछ रजिस्टर कॉपी है, ये बाहर से अंदर जाएं, ठीक है, बाहर से अंदर जाएं और फिर अंदर से बाहर आएँ, तो ये हमेशा सही होगा। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि बाहर से अंदर जाएं और अंदर से बाहर, ये क्या बोल रहे हैं। तो देखिए जैसे कि पहले जो वर्ड आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, रजिस्टर, रजिस्टर से क्या जा रहे हैं, कॉपी में, रजिस्टर से कॉपी में जा रहे हैं, कुछ रजिस्टर कॉपी है। तो जो बाहर वाला हमारा रजिस्टर था वो क्या कुछ कॉपी है, जी हाँ, क्योंकि कुछ कॉपी है और कुछ किताब है ना, कुछ कॉपी और किताब है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है हमारा वो भी सही होगा, ठीक है। देखिए क्या कुछ रजिस्टर किताब है, अभी मैं तो बोला कुछ रजिस्टर कॉपी है, तो कुछ रजिस्टर किताब भी होगा, क्योंकि किताब जो रजिस्टर जो है वो बड़ा वाला है, क्या बोला, बड़ा वाला है, तो सही होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों सही है। फिर से बताता हूँ आपको, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये क्या है, देखिए पहले सभी किताबें कॉपी है, सभी किताबें कॉपी है। ये जो किताब है बुक से डिनोट करता हूँ इसको, देखिए बुक है, बी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, सभी किताबें कॉपी है, बड़ा वाला हो गया कॉपी, कॉपी सी से डिनोट कर रहा हूँ। फिर देखिए क्या है, उसी तरीके से सभी कॉपी रजिस्टर है, सभी जो कॉपी है रजिस्टर है, ठीक है, सभी कॉपी रजिस्टर है। देखिए ये कॉपी है, ये वाला कॉपी है, और फिर बी जो बीच में है बुक है। तो देखिए पहला था क्या, सभी किताबें रजिस्टर है, जो देखिए सभी किताबें मतलब बुक, ये जो सभी किताबें किसके अंतर्गत आ रहा है, कॉपी के अंतर्गत। देखिए तो आप मेरी लाइनिंग देखिए ग्रीन वाला, कि जो कॉपी के अंतर्गत ही आ रहा है, सभी जो कितनी किताबें हैं, जितनी भी किताबें हैं वो किसके अंतर्गत आ रहा है, सभी जो किताबें कॉपी के अंतर्गत आ रहा है भी और रजिस्टर के अंतर्गत आ रहा है। लेकिन पूछा है सिर्फ क्या ये, क्या सभी किताबें रजिस्टर हैं, जी हाँ, सभी जो किताबें रजिस्टर हैं, क्योंकि बाहर से किताबें, देखिए किताबें हैं, किताबें फिर जा रहा है क्या, रजिस्टर, मतलब कि पहले किताबें आया, किताबें जा रहा है रजिस्टर, कौन बड़ा है कौन सा छोटा है ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। किताबें से रजिस्टर में जा रहे हैं, मतलब कि जो पहला बीच में था उससे निकल कर बाहर जा रहे हैं। जब हम बाहर जाएंगे और सभी का क्वेश्चन हो तो ऑलवेज राइट होगा, क्या राइट होगा, ये मतलब ये निष्कर्ष सही है। तो देखिए ऑप्शन बी क्या है, कुछ रजिस्टर कॉपी है। अगर कुछ का वर्ड हो और अंदर से बाहर है, मतलब कि अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर जा रहे हैं, तब भी हमेशा राइट होगा। कुछ रजिस्टर कुछ वाले जो ऑप्शन रहेगा वो हमेशा राइट होगा। देखिए ऑप्शन सी भी वही है, कुछ कुछ रजिस्टर किताबें, आपको बिना देखे इसको राइट कर देना है, मतलब कि ये जो तीनों कथन है वो राइट हैं, मतलब सही है, ठीक है।
इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है क्या, देखिए कुछ कॉपी किताबें हैं, तो इसका फिगर किस तरीके से बना था, देखिए इस तरीके से बना था। तो सबसे जो बीच में है वो बुक था, उसके बाद कॉपी था, उसके बाद रजिस्टर। तो क्या बोल रहा है, कुछ कॉपी किताबें हैं। मैं आपको बोला हूँ कुछ वर्ड आएगा तो हमेशा राइट होगा, क्या कुछ वर्ड आएगा तो हमेशा राइट होगा, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, सभी खिड़की दरवाजे हैं। देखिए हम लोग वेन डायग्राम की तरह करते हैं, क्या सभी खिड़की, ये जो खिड़की है, ठीक है, खिड़की क्या दरवाजे हैं, इसको दूसरे कलर से लेते हैं, दरवाजे हैं, ये खिड़की है, कैसे कर रहा हूँ, दरवाजे डी से कर रहा हूँ, ठीक है। और देखिए क्या बोल रहा है, सभी दरवाजे मकान हैं, सभी दरवाजे मकान हैं, एम से डिनोट कर रहा हूँ, सभी दरवाजे मकान हैं। तो पहले खिड़की आया, ठीक है, फिर दरवाजा आया, फिर मकान। तो क्या बोल रहा है, सभी खिड़की मकान हैं। तो देखिए खिड़की मकान है, मतलब कि खिड़की अंदर से बाहर जा रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है, मतलब कि हमेशा राइट होगा, अंदर से बाहर जा रहा है मतलब हमेशा राइट होगा। देखिए कुछ कुछ कुछ, ऑप्शन बी सी डी में कुछ कुछ दिया हुआ है, मतलब हमेशा ये राइट होगा। आपको बिना देखे मार देना है, कुछ अगर वर्ड दिया हुआ तो राइट होगा, ऑलवेज हमेशा राइट होगा। क्योंकि देखिए आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, कुछ मकान दरवाजे हैं, कुछ मकान दरवाजे हैं। तो देखिए आपको बताता हूँ, ये जो मकान है कुछ, क्योंकि कुछ दरवाजे हैं, कुछ दरवाजे हैं और कुछ किताबें भी, सॉरी खिड़की भी तो है, कुछ दरवाजे हैं तो कुछ खिड़की भी तो है, तो सही है। उसी तरीके से देखिए आपको बताऊँ तो ये देखिए कि कुछ दरवाजे खिड़की हैं, कुछ दरवाजे जो हैं वो खिड़की हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि कुछ दरवाजे खिड़कियाँ और कुछ दरवाजे मकान भी हैं, है ना, कुछ दरवाजे खिड़की भी है और कुछ दरवाजे मकान भी है। उसी तरीके से देखिए ऑप्शन डी दिया हुआ, कुछ मकान खिड़की है, कुछ मकान खिड़की है। तो जी हाँ, जो कुछ मकान है, क्या ये जो कुछ मकान है वो खिड़की है, हाँ कुछ मकान है, कुछ खिड़की भी है और कुछ दरवाजे भी हैं, कुछ खिड़की भी है कुछ दरवाजे भी हैं। तो हमेशा हमारा कुछ का जहाँ भी शब्द आएगा वो हमेशा राइट होगा, ठीक है। और सभी सभी की हम लोग बात क्या किए कि अंदर से बाहर, अंदर से कि गोले के अंदर से बाहर जाएंगे तो सही होगा, और अगर बाहर से अंदर गए तो ये गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कुछ के बारे में बात करते हैं अब। कुछ कुछ आम सेब है, तो कुछ आम है, इसके अंतर्गत आम है, कुछ आम सेब है, ठीक है, कुछ आम सेब है। देखिए यहाँ पे जो है वो क्या है, आम सेब दोनों हैं। फिर नेक्स्ट है कुछ सेब संतरे हैं, कुछ सेब संतरे हैं। तो कुछ ये जो सेब है इसमें से कुछ संतरे हैं, संतरे हैं, देखिए यहाँ पे संतरे हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम है। तो ये जो हमारा आम सेब है, देखिए ये वाला सेब है, कुछ सेब आम है, जी बिल्कुल। देखिए आपको इससे रिलेटेड बात बताऊं कि जो हमारा कथन में दिया हुआ है, कथन में कुछ करके दिया हुआ है कि कुछ आम सेब है, और वही निष्कर्ष में पूछ दिया है कि कुछ सेब आम है, तो हमेशा राइट होगा, ठीक है। कथन में जो लिखा हुआ वर्ड है निष्कर्ष में आएगा, जो शब्द मतलब कि लिखा वो हमेशा राइट होगा। और कुछ का वर्ड दिया हो साथ में आगे कुछ जुड़ा हो, और कथन में लिखा हो कि कुछ आम, कुछ आम सेब हैं, और उसी को निष्कर्ष में लिख दिया है कुछ सेब आम है, तो सही होगा। मतलब कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जो कथन में लिखा हुआ है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो निष्कर्ष में चेंज हो जाता है, तो हमेशा राइट होगा, ठीक है। उसी तरीके से देखिए कुछ संतरा सेब है, कुछ संतरा सेब है। देखिए आपको ये संतरा है, कुछ संतरा सेब है, कैसे, देखिए यहाँ बीच में है, क्योंकि ई जो है वही तो दिया है, मतलब कथन वाले तो इसको चेंज किया है, सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, कुछ तो वर्ड ही सेम है, कुछ वाला सही है। तो देखिए नेक्स्ट क्या, सभी संतरा सेब है, सभी संतरा सेब है। देखिए तो आपको बताता हूँ, सभी जो संतरा है, ये देखिए आप ब्लैक वाला देखिएगा, जो सभी संतरा है क्या सेब है, जी नहीं है, सभी संतरा सेब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कुछ सेब संतरे। देखिए कुछ सेब संतरे हैं, तो अगर कथन में लिखा हो कुछ सेब संतरे हैं और कुछ का अलग करके क्या कुछ के जगह सभी कर दिया जाए और निष्कर्ष में दे दिया जाए, तो हमेशा गलत होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये गलत है।
ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, तो देखिए हमारा सही क्या था, कुछ सेब आम है, कुछ संतरा सेब है और सभी संतरा सेब, ये गलत था। ठीक है, फिर से बताता हूँ आपको वेन डायग्राम की तरह से। देखिए कुछ आम सेब है, ध्यान से देखिएगा, कुछ आम है, जो ये आम है, कुछ जो आम है वो क्या है, सेब है, देखिएगा सेब है। ठीक है, उसी तरीके से देखिए कुछ सेब संतरा है, ये जो सेब का पोर्शन है उसमें से कुछ संतरा है। ठीक है, संतरा है। तो देखिए अगर इसमें बात करें किसी के भी आम ले चाहे सेब ले चाहे संतरा, अगर किसी में सभी लगा देंगे तो हमेशा गलत होगा कि नहीं, क्योंकि अगर बोल दिया जाए सभी आम सेब हैं, कैसे है भाई, क्योंकि बीच में तो कुछ का वर्ड आ रहा है ना, देखिए बीच में कुछ का वर्ड आ रहा है तो कहाँ से होगा, तो सभी का अगर वर्ड दिया हुआ है तो हमेशा गलत होगा, और कुछ का वर्ड दिया रहा है तो हमेशा सही होगा। ठीक है, कुछ सेब आम है, देखिए पहला था हमारे क्या, कुछ सेब आम है, तो देखिए ये जो सेम का पोर्शन है वो आम है बीच में, देखिए तो यहाँ आम है, मतलब ये हमारा सही है। उसी तरीके से देखिए कुछ संतरा सेब है, ये जो संतरा का पोर्शन है वो क्या सेब में आ रहा है बीच में, देखिए तो आप बीच में। ठीक है, तो मतलब ये भी सही है। देखिए सभी सेब संतरा है, आपको इससे पहले बताऊं कि सभी वर्ड है और कुछ कुछ पहले कथन में दिया हुआ है तो हमेशा गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कुछ कुत्ते बिल्ली है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कुछ कुत्ते बिल्ली है। ठीक है, कुछ कुत्ते बिल्ली है, देखिए हाँ बीच वाला पोर्शन देखिएगा कुछ में आता है। ठीक है, कुछ बिल्ली भालू है, जो कुछ बिल्ली है वो भालू है। ठीक है, कुछ बिल्ली भालू है, तो निष्कर्ष में दिया हुआ क्या, कुछ भालू कुत्ते हैं, कुछ जो भालू है कुत्ते हैं। देखिए तो आप जो भालू है कुत्ते में टच हो रहा है, जो भालू है कुत्ते में टच हो रहा है क्या, नहीं, तो नहीं है, गलत है। देखिए इसका दो रिलेशन बन सकता है आप इस तरीके से, कुछ कुत्ते, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, बस वर्ड को देखते जाइएगा। देखिए ये मैं मान लिया कुछ कुत्ते हैं, ये कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। ठीक है, और इसमें से क्या बोल रहा है, ऑप्शन सेकंड में कथन के कुछ बिल्ली भालू हैं, ये जो हमारा बिल्ली था इसमें से यहाँ से भी तो ले सकते हैं कि कुछ बिल्ली भालू हैं, ये भी तो हो सकता है कुछ बिल्ली भालू हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए डायरेक्ट जो मैं किया हूँ वही करना है आपको, ये वाला कि जी जैसा जैसा बोलते जाए कुछ कुछ आगे बढ़ता जाए, कुछ कुछ करके कथन में आगे बढ़ता जाए तो आप भी आगे आगे बढ़ते जाइएगा। कुछ कुत्ता, ठीक है, कुछ कुत्ता क्या बिल्ली है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ बिल्ली भालू है। इसी तरीके से आपको आगे बढ़ता जाना है, पीछे का टच नहीं करना है, पीछे का टच नहीं करना है, हमेशा गलत हो जाएगा आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम में वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बढ़ते ही जाना है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, आगे बढ़ते जाना है। ये मत सोचिएगा कि कुछ कुत्ता जो है भालू हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आएगा अगर, तो ऐसा नहीं करना है। इसके लिए अलग से बनाएंगे हम, अगले अगले सेशन में पढ़ेंगे, आज जितना तक पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, कुछ भालू कुत्ते हैं, कुछ भालू जो है, देखिए तो ये भालू वाला पोर्शन जो है कुत्ते में टच हो रहा है क्या, नहीं, तो पहला गलत है। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोल दिया था कि कुछ कुछ वर्ड आए और सभी का निष्कर्ष में दे दिया जाए तो हमेशा गलत होता है। देख लीजिए जैसे सभी कुत्ते बिल्ली हैं, जो सभी कुत्ते हैं वो क्या बिल्ली हैं, तो फिर ये भालू कहाँ गया भाई, अगर सभी कुत्ते बिल्ली हैं तो ये भालू कहाँ गया, क्योंकि कथन में दिया हुआ है कुछ बिल्ली भालू है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। उसी तरीके से देखिए कुछ भालू बिल्ली है, कुछ भालू, देखिए कुछ भालू जो है वो क्या बिल्ली है, कुछ भालू बिल्ली है, हाँ है, क्योंकि यहाँ पोर्शन टच हो रहा है तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उसी तरीके से देखिए सभी, सभी का वर्ड आएगा तो आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, गलत कर देना है। ओके दोस्तों, सही है। ओके दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।